मंगलाचरण करके कहा, राजा सुनो, तुमने जो मुझे प्रश्न पूछा वैसा ही प्रश्न कभी ब्रह्मा जी ने पूछा था, ब्रह्मा जी को पूछा था नारद जी ने। नारद जी ने कहा, महाराज आप ध्यान कर रहे हो, आपको भी ध्यान करना पड़ता है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण केवल आप ही हो, आपके वो हाथ में जैसे आंवला रखा हो इस तरह आपको यह विश्व दिखता है। मुझे तो लगा था कि आप ही जगत गुरु हो। महाराज आप भी ध्यान कर रहे हो, यानी आपसे भी ऊपर कोई है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने लोगों पर करुणा करके बहुत अच्छा पूछा। ऐसा है कि मुझसे भी ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा है, मैं भी किन्हीं की सेवा में रह करके, मैं भी किन्हीं की आज्ञा में रह करके ये काम करता हूं। सर्वप्रथम यह परब्रह्म परमात्मा अकेले ही थे, उन्होंने एक में से अनेक होने की कामना करी है, काल कर्म और स्वभाव का स्वीकार किया है, महत तत्व प्रकट हुआ। महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए हैं, तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार। सबसे पहले अंधेरा होता है कि सबसे पहले प्रकाश होता है? सबसे पहले अंधेरा होता है, क्योंकि जिस सूरज से यह प्रकाश हमको प्राप्त होता है वो भी कभी नहीं होता है, ऐसा होता है। उस अंधेरे से शुरू किया है, सर्जन की प्रक्रिया अंधेरे में ही होती है। इसलिए सबसे पहले तामस अहंकार की बात कहते हैं कि सबसे पहले वो तामस अहंकार से आकाश प्रकट हुआ। आकाश शब्द गुण वाला है, शब्द उसकी तन्मात्रा है, आकाश का गुण शब्द है। आकाश से स्पर्श गुण वायु हुआ, स्पर्श गुण वाला वायु हुआ, वायु से रूप गुण वाला अग्नि हुआ, अग्नि से रस गुण वाला जल हुआ, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी हुई। इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुने। आकाश उसका गुण है शब्द। अब शब्द सुनने के लिए भगवान ने हमको कान दिया है। आकाश से हवा हुई, उसका गुण स्पर्श है, उसके लिए भगवान ने हमको त्वचा दिया है। त्वचा को छू करके पता चलता है गर्म हवा है, ठंडी हवा है आदि। वायु से अग्नि हुआ है, उसका गुण रूप है, उसको देखने के लिए भगवान ने आंख दिया है। अग्नि से पानी हुआ, उसका गुण स्वाद है, उसके लिए जिह्वा मिली है। पानी से पृथ्वी हुई, पृथ्वी का गुण गंध है, गंध के लिए भगवान ने हमको नासिका दिया है। तो ये आकाश, उसमें से वायु, उसमें से तेज, उसमें से जल, उसमें से पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, 5। अब ये जो तामस अहंकार से प्रकट हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब तामस अहंकार से। उसकी जो तन्मात्राएं हैं, उसका जो विषय है, उसको ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं। ये इंद्रियां राजस अहंकार से प्रकट हुई। इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। जैसे आंख है, जयराम विद्यापीठ में घुसते ही आपको पता चलेगा, दाईं और मुड़ जाओ, वहां पर से इस पंडाल में प्रवेश हो सकता है। आंखें केवल दिखा देती हैं, आंखें चलकर नहीं जा सकती, चलने के लिए फिर दूसरी इंद्रिय चाहिए। यहां पर आप बैठे हैं तो किस और व्यासपीठ है वो आंख दिखा देगी, कान केवल सुनने में भर मदद करेंगे, इससे आगे कान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हंसी वाली कोई बात आ जाए तो हंसना हो तो ये कान नहीं हंसते हैं, हंसने के लिए आपका मुखारविंद चाहिए, है ना, अलग इंद्रिय चाहिए। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, ये केवल ज्ञान कराती हैं, इसके आगे इसका कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान हो तो फिर इच्छा भी होती है। पास वाले घर में कोई पकौड़ी बना रहा हो और आपके नासिका में ये मैसेज आए कि बहुत सुंदर पकौड़ियां बन रही हैं, तो फिर जैसे ही ज्ञान हुआ तो इच्छा होती है, हमको भी पानी है। और पड़ोसी के साथ संबंध हो तो वहां ही बैठ जाते हैं कई लोग, तो क्या बात है भाभी जी, पकौड़ियां बन रही है, 2-4 हमको भी दे दीजिए। और यदि झगड़ा कर लिया हो तो अपने घर में कहना पड़ता है, सुनिए भाग्यवान केवाय, हिंदी में भाग्यवान कहते हैं ना, ऐसा भाग्यवान। हाँ, हम लोग तो सीरियल में सुनते हैं, गुजराती में भाग्यवान कहेंगे तो वो जवाब भी नहीं देगी,
उसको लगता है वो किसी और से बात कर रहा है। भाग्यवान पकौड़ियां बन सकती हैं क्या? अब ये पति पत्नी याद नहीं आना है तो नहीं आए ना, यही अच्छा है, नहीं तो फिर इसके साथ कोई ना कोई जोक्स याद आती है। एक आदमी के 3-4 दोस्त आए तो उसने कहा आज मेरे घर में भोजन, तो वहीं से घर फोन किया कि अपने दोस्तों को लेकर के आ रहा हूं, सुनो कुछ रसोई बनाओ, आज हम सब मिलकर के साथ में वो भोजन करेंगे। तो उसने जवाब क्या दिया पता है? आपके फोन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे लोकल का ही फोन हो तो इंटरनेशनल कॉल नहीं लगता ना, तो कहते हैं ये आपके फोन में ये सुविधा नहीं है। ऐसे इसने बड़े चाव से कहा हो अपने मित्रों को लेकर के आ रहा हूं, उसने कहा आपके फोन में ये सुविधा नहीं है, मतलब होटल में खा लो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो पकौड़ियां बन रही है, उसका ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हुआ तो इच्छा होती है, इच्छा होती है तो इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो भगवान ने हमको कर्म करने के लिए भी हाथ पैर मुंह आदि ज्ञानेंद्रिय अपनी कर्मेंद्रियां दिया। ये सारी इंद्रियां राजस अहंकार से। और फिर अपने यहां तो किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ते ना, सब पे देवता बैठाया है। तो आंखों के देवता सूर्य नारायण है, और जीभ के देवता वरुण देवता है, और कान के देवता, ये सब दिशाओं से आवाज आती है तो दिशा उनके देवता हैं। नाक 2 होती है ना सबके, कितनी नाक होती है? 1 होती है? नहीं, 2 होती है। कितनी नाक होती है सबके? 2 नहीं होती? अच्छा, ये रही एक और ये 2 कि 2 मिला के 1? 2 नहीं, ये 2 है, इसलिए इसके देवता भी 2 हैं। एक का नाम नासत्य, दूसरे का नाम दस्र। लेकिन नासत्य दस्र को कोई नहीं जानता, अश्विनी कुमार कहो तो सब जानते हैं। देवताओं के वैद्य हैं ये अश्विनी कुमार हैं। ये 2 भाई हैं, इनका नाम नासत्य और दस्र। नाक 2 है इसलिए उसके देवता भी 2 है। हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता विष्णु भगवान हैं। इस तरह से सबके देवता हैं, और ये सारे सत्व गुण सात्विक अहंकार से हुए हैं। अब इन सब के होने से भी थोड़ी काम चलता है। हमारा शरीर मुर्दा पड़ा है और हम बैठे हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। फर्क कहां है? बोले इसके अंदर जो चेतना थी वो चली गई। प्राण होता है और फिर शरीर होता है, लेकिन प्राण और शरीर के बीच में भी कुछ होता है। वो क्या है? बोले वो 4 लोग हैं। एक का नाम मन, दूसरे का नाम बुद्धि, तीसरे का नाम चित्त, चौथे का नाम अहंकार। मन किसको कहते हैं? बोले सोचता रहता है, यहां बैठ करके सोचते हैं अपने को भी ऐसा ही कराना है, एक बार ठाकुर जी अनुकूलता कर दें, अपने को भी ऐसे ही कराना है। मन में संकल्प उठते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं हजारों संकल्प। पथारी में से अपना शरीर बाद में उठता है, मन रूपी चक्र पहले चालू हो जाता है, और कब सो गए पता नहीं चलता, तब तक ये चलता ही रहता है। मैं अपनी बात करूं, आप लोग तो अच्छे होंगे, आपका नहीं होता होगा, लेकिन मेरा तो ऐसा ही है, सबका यही होता है। मन रूपी चक्र घूमने लगता है। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये मन जो है वो संकल्प विकल्प करता रहता है। लेकिन मन की सोची हुई हर बात नहीं करी जा सकती, इसलिए बुद्धि, भगवान ने ब्रह्मा जी, ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी को बिठाया है इसके ऊपर। क्या सुंदर, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, यानी बुद्धि बूढ़ों जैसी पकी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को हमने सफेद कपड़ा पहनाया है, यानी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को हमने हंस पर बिठाया है, इसका मतलब है हंस को कहते हैं ना कि वो पानी और दूध मिला करके दे दो तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इस तरह संसार में जो असार बातें हैं पानी जैसी, उसको छोड़ दें, और जो सार बातें हैं उसको ले लें। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार, गोस्वामी जी ने भी इसको याद किया है। तो ये जो चीज है, हंस जो है वो विवेक का प्रतीक है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, ये बुद्धि के देवता विवेकाधिष्ठित होते हैं, विवेक पर बैठते हैं। हमारे यहाँ कोई भी देवता ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही वो पेंटर ने जो चाहा बना दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज का कोई मतलब है, और हर वस्तु के पीछे कुछ न कुछ शास्त्रों में बताया गया है, उस तरह से चित्र तैयार किए गए हैं।